आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये स्मूथ सरफेस है, इस पर 8 केजी ब्लॉक रखा गया है और 8 केजी ब्लॉक के ऊपर 4 केजी ब्लॉक रखा गया है। 4 केजी और 8 केजी ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है और इस फ्रिक्शनल कोफिशिएंट की वैल्यू 0.5 दिया गया है और 4 केजी ब्लॉक के ऊपर 24 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है स्मूथ सरफेस पर ऐसे रखा गया है। तो 4 केजी ब्लॉक पर कितना फ्रिक्शन लग रहा है इसकी वैल्यू पता करना है। तो ऐसा जो प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न के अनुसार पूरा का पूरा सिस्टम जो है स्मूथ सरफेस पर कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेगा, क्योंकि 4 केजी ब्लॉक और 8 केजी ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम स्मूथ सरफेस पर रखा गया है। ऐसे में 4 केजी और 8 केजी ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट और फ्रिक्शन लगेगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम जो है स्मूथ सरफेस पे रखा गया है। अगर ये पूरा सिस्टम स्मूथ सरफेस पे नहीं रखा गया होता तो इसमें रिलेटिव मोशन भी हो सकता था, उसको यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस पर रखा गया है पूरा सिस्टम, इसलिए पूरा सिस्टम जो है कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेगा। इस प्रकार 4 केजी ब्लॉक पर हमें फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालना है और वो फ्रिक्शन निकालना है और वो फ्रिक्शन जो है सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होगा। तो इस फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले पूरे सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश किया जाएगा। तो पूरे सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन होगा F टोटल जो सिस्टम पे लग रहा है अपॉन टोटल मास सिस्टम का 4 केजी और 8 केजी होगा और टोटल फोर्स जो पूरे सिस्टम पे लग रहा है वो 24 न्यूटन लग रहा है और नीचे हो जाएगा 4 + 8 केजी और इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार पूरा का पूरा सिस्टम जो है कॉमन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे मूव करेगा। अब हमको 4 केजी ब्लॉक पर फ्रिक्शन निकालना है, क्योंकि 4 केजी ब्लॉक 8 केजी ब्लॉक पर रिलेटिव मोशन में नहीं है, तो ऐसे में 4 केजी ब्लॉक पर सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो 4 केजी ब्लॉक पर फ्रिक्शन निकालने के लिए हम इसको यहाँ पर 4 केजी ब्लॉक को ऐसे बनाते हैं और क्योंकि 4 केजी ब्लॉक पर एक्सेलरेशन के उल्टा दिशा में स्यूडो फोर्स लगेगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू एक्सेलरेशन 2, जिसको हम m इंटू ए भी लिख सकते हैं। और आगे की तरफ जो इस पर फोर्स लग रहा है ये है 24 न्यूटन और इस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा 4 केजी ब्लॉक पर वो बैक डायरेक्शन में इधर लगेगा ऐसे। इस प्रकार सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स और इस पे लगने वाला स्यूडो फोर्स इस पे टोटल 4 केजी ब्लॉक पर लगने वाले 24 न्यूटन को बैलेंस करेगा। तो यहाँ से हम 4 इंटू 2 8 हो जाएगा प्लस F = 24। तो यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स जो 4 केजी ब्लॉक पे लग रहा है वो हम 24 - 8, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 16 न्यूटन। तो इस प्रकार इस 4 केजी ब्लॉक पर लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लगेगा, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू यहाँ पर 16 न्यूटन आ रहा है। अगर आप इसका लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स निकालेंगे तो वो 16 न्यूटन से ज़्यादा आएगा और वो 20 न्यूटन के आसपास आएगा। तो 4 केजी ब्लॉक पर अगर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं तो ये हो जाएगा म्यू इंटू mg। म्यू 1/2 है, m 4 है और g की वैल्यू 10 अगर लेते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो 20 न्यूटन आएगा। और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन 20 न्यूटन तभी लग सकता है जब फोर्स इस प्रकार
दिया गया हो कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो। अब चूंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम स्मूथ सरफेस पे रखा गया है, इसलिए रिलेटिव मोशन इनके बीच में नहीं होगा, इसलिए लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा, तो ये यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। तो 4 kg ब्लॉक पर जो फोर्स लगेगा 20 न्यूटन लिमिटिंग फोर्स से कम लगेगा और वो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स होगा, और इसको इस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। इसलिए 4 kg ब्लॉक पर जो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स है वो 16 न्यूटन आ रहा है। और इस तरह के क्वेश्चन जनरली IIT JEE और नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम समझते हैं क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।